गणपते नमः। ओम नर्मदा देव्यै नमः। ओम पितृभ्यो नमः। बंधुओं, आज हमारे पास एक कृति प्राप्त हुई है, पितृदेव चालीसा। इसमें श्राद्ध के विषय में बहुत कुछ बताया है और पितरों को याद किया है। आज हम उसमें से कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं कि जिस दिन श्राद्ध हो अपने यहाँ पर, उस दिन क्या करना चाहिए। वैसे तो हमारे इसमें इसके अनुसार, चालीसा के अनुसार बताया है कि भृगु अगस्त कश्यप अत्रि वर विश्वामित्र वशिष्ठ पराशर, सभी श्राद्ध कर सिद्धि पाए, सर्वश्रेष्ठ जग में कहलाए। सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करके सिद्धियां प्राप्त की है, तो श्राद्ध करना हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। तो अब बताया कब करना चाहिए। तो वैसे इसमें हो भैया, हम ये पितृदेव चालीसा तो कहता है कि संभव हो महीना भर आश्विन और न्योते प्रतिदिन एक एक ब्राह्मण। महीना भर यदि आप संभव हो तो रोज एक ब्राह्मण का निमंत्रण करें। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अब हमारे जीवन में अब देखते हैं कभी कभी कुछ बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। प्रयास करने के बाद में भी सफलता प्राप्त नहीं होती, चारों तरफ से अशांति बनी रहती है, मन में घर में कलह रहता है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन सुचारू रूप से चलता नहीं है। तो फिर आप उसमें एक कारण, बहुत से कारण हो सकते हैं। ग्रह आपके अनुकूल ना हो, 7.5 और शनि की 7.5 हो, मंगल की वक्र दृष्टि हो, बहुत से कारण हो सकते हैं। और एक कारण उसमें से एक ये भी है कि पितृदोष होता है। और पितृदोष यदि है तो उसके लिए आप बताया गया है हमारे यहाँ कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, भागवत करें, भागवत सुने, भागवत का पाठ करें, और श्रीमद् भगवत गीता का 8वां, 12वां, 15वां अध्याय का रोज पाठ करें, और अथवा पितृदेव चालीसा का पाठ करें अथवा सुने। इससे क्या होगा, निश्चित रूप से अपने आप के पितृदेव जो है प्रसन्न होंगे। तो वैसे तो रोज एक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। और ब्राह्मण भी कैसा हो बताया उसमें कि ब्राह्मण जो है रोगी ना हो, काना ना हो, कोढ़ी ना हो और आचरण भ्रष्ट ना हो। तो इसमें यज्ञ पुराण तो कहता है कि यति सन्यासी हो, और सन्यासी भी जो कैसा योग बहुत पता है इसमें, श्रेष्ठ व्रती यति वर गोस्वामी, ब्राह्मण श्रेष्ठ वेद अनुगामी। ब्राह्मण भी हो, वेदगामी ब्राह्मण हो। और नुते पतित पंक्ति पावन ब्राह्मण, और देखे ना हो भ्रष्ट आचरण। पंक्ति पावन यानी कि जिसका आचरण श्रेष्ठ हो, ऐसा ब्राह्मण का निमंत्रण किया जाए। और यदि खोटे स्वभाव का ब्राह्मण अथवा श्वेत कुष्ठ वाला तन, उसको कभी न न्योता देना और बदले में क्यों अपयश लेना। ऐसे ब्राह्मणों का निमंत्रण न किया जाए। और साथ साथ में भैया, जिस दिन घर में श्राद्ध हो, विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ आज में कि जिस दिन आप घर में आपके पूर्वजों का, माता का, पिता का, किसी का भी दिन हो या पुण्यतिथि हो, उस दिन आपको क्या करना है। आप उसके कुछ नियम बताए भाई। देखिए आप विशेष रूप से, पहली बात तो यह है कि श्राद्ध दिवस पर करें न क्रोधा, वाणी सत्य रहे मन बोधा। पहली बात तो उस दिन आपको किसी पर, घर में किसी पर भी या किसी भी कारण से आपके मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। अब इससे क्या होगा, आप क्रोध करेंगे तो आपके पितर अप्रसन्न हो जाएंगे, आपका श्राद्ध का पूरा फल नहीं मिलेगा। और उस दिन क्या रखें, मौन व्रत अधिक न बोलें, और लंबी यात्रा करें न डोलें। लंबी यात्रा पे न जाएं उस दिन, जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन। भाई अब भी आता हूँ भैया, 10-5 मील कोई काम आ गया आपको, वहाँ जाना है, तो ऐसी लंबी यात्रा न करें आप। और साथ साथ में उस दिन क्या है, कम से कम बोलें, मौन व्रत यदि कर सकें तो और अच्छी बात है। और उसके बाद में श्वेत वस्त्र पूजन में लाएं, और रहे सजग आलस ना खाएं। और भैया दिन में सोना भी नहीं है उस दिन, जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन सोना भी नहीं है। और विशेष रूप से सफ़ेद वस्त्र का उपयोग में सफ़ेद वस्त्र लाएं। अपने कपड़े भी आप पहने उस दिन सफ़ेद पहने, विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। और क्या करें
पहले विश्वदेव का सुमिरन, फिर हो पितरों का आवाहन। जब आप होम लगाएं तो पहले विश्वदेव का स्मरण करते हुए विश्वदेव को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, और फिर अपने पितरों का आह्वान करें। और भैया 3 पीढ़ियों का तर्पण कर, उस दिन तर्पण भी करना चाहिए श्राद्ध के दिन, ये भी एक विशेष महत्व बताया है। और 3 पीढ़ियों का तर्पण होता है, आप जानते ही हैं सब, माता अपने पिता, पितामह और प्रपितामह, दादा परदादा का। श्रद्धा भक्ति युक्त समर्पण देकर अर्घ्य लगाएं भोगा, तिल सर्वत्र करें उपयोगा। और उस दिन भैया आपके भोजन में तिल का भी उपयोग होना चाहिए, और पूजन में भी तिल का उपयोग होना चाहिए। तिल और कुश ये विशेष रूप से अपने श्राद्ध में बताए गए हैं। और आप बताइए, ब्राह्मण के लिए भी बताया कि ब्राह्मण का भी निमंत्रण एक दिन पहले होना चाहिए। कुछ दिन क्या करते हैं भाई, आज ही अचानक हमने प्रोग्राम बन गया, सवेरे तक पंडित जी बोल दिया, पंडित जी आज हमारे यहाँ पर आपका निमंत्रण नहीं। और ग्रंथों में कहा गया कि एक दिन पहले ब्राह्मण को सूचना दीजिए कि कल आप हमारे यहाँ पर भोजन करेंगे। और आदर सहित बुलाएं ब्राह्मण और रख कर कुशा बिछाएं आसन। एक बात और विशेष ध्यान रखिए भैया, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मण को कुशा पे बिठाएं। कुश होता है ना, कुश से कुश कहते हैं, उसकी आसन भी आती, तो उस दिन आप आसन ले आइए। तो ये काम भी करिएगा आप। जब इतना अपन करते हैं तो कुछ थोड़े से नियम हम आप बता रहे हैं, उनका भी ध्यान रखिए आप। और क्या करें, और ब्राह्मण मुख दक्षिण दिशोरा, भोजन समय हो या नहीं शोरा। और भैया ब्राह्मण को भोजन कराएं तो ब्राह्मण का मुख भी दक्षिण की दिशा की तरफ होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ में शांत वातावरण रहे और हल्ला गुल्ला ना हो, बच्चे तो उधम उधम कर रहे हैं बच्चे और अपने भोजन कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए भाई, हैं। और तिलक करें अरुदेवें दाना, पितृ कृपा से हो कल्याणा। उसके बाद में फिर तिलक करके उनको दान दें। और दूसरी बात ये कि ये उनसे पूछे ना कि भोजन कैसा बना है, ये भी ना पूछें, आप बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराएं। इस प्रकार से कुछ विशेष ध्यान देने वाली बात हमने आज बता दी विशेष रूप से, और समय समय हम आपको बताते रहेंगे। तो जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन विशेष रूप से बस सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग हो, कुशा की आसन हो, ब्राह्मण बैठा लें, दक्षिण की तरफ मुँह हो उनका, और इस प्रकार से तर्पण भी करें, जल दें पहले अपने पुरखों को, और उसके बाद में आह्वान करें पितरों को जो एक गाय के लिए और कुत्ता के लिए, कौवे के लिए जो निकाले जाते हैं भाग, को निकालें और उसके बाद में फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण बताया। पहला तो ये कि आप पुण्यतिथि पे तो कराते ही हैं, पर यदि आप करा सकें तो नित्य प्रति एक ब्राह्मण को आसवन भर, 1 माह यानी 16 दिन, 16 श्राद्ध होते हैं ना, 16 दिन तक एक ब्राह्मण को भोजन कराइए। तो इस प्रकार से आप श्राद्ध के विषय में आज मैंने आपको बताया, और अब समय समय पर और भी कुछ नई नई बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।